नेशनल पार्टीज़, भारत की जो राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में ये है। तो ये है क्रंचिंग द नंबर्स, जैसे 27% ऑफ कैनेडियन थिंक दैट द लिबरल्स शुड बी इन पावर। तो 27% जो हैं वो कहते हैं कि लिबरल जो हैं वो पावर में होने चाहिए। तो दूसरा है 35% थिंक दैट द कंजर्वेटिव प्रिजर्व ए चंक। तो मतलब जो कंजर्वेटिव हैं वो अच्छे हैं। तो 98% ऑफ कैनेडियंस एग्री दैट ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी लॉक्ड इन द ट्रंक ऑफ ए 82 यूगो गोइंग अदर नियाग्रा फॉल्स। तो जो 98% ऑफ द लोग जो है 98% वो ये सोचते हैं कि उनको एक गाड़ी में बिठा के नियाग्रा फॉल्स से नीचे गिरा देना चाहिए। तो ये है डज द कार्टून रिफ्लेक्ट द डाटा ग्राफिक शोन इन द प्रीवियस पेज। तो प्रीवियस पेज पे जो ग्राफिक्स हैं वो जो हमने पहले देखे थे तो उसमें मतलब ये अच्छी पिक्चर दिखाई गई है। इसमें जो उनकी गिनती है वो लोगों के हक में जो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर वो उसके विरोध में ज़्यादा लगती है। यानी कि इस हिसाब से, इस कार्टून के हिसाब से हमें ये लगता है कि हमें पॉलिटिशियंस बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो डेमोक्रेसी, नेशनल पार्टीज में डेमोक्रेसी दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो जिन देशों में लोकतंत्र है यहाँ पर एक फेडरल सिस्टम काम करता है। फेडरल सिस्टम में होता है एक सेंटर होता है, बाकी की स्टेट्स होती हैं, तो वहाँ पर अलग अलग पार्टियों का राज होता है। तो दुनिया में दो तरह की पार्टीज़ वहाँ पर दिखती हैं, दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन द सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। तो ऐसा होता है कि एक जो पार्टी होती है सेंट्रल पार्ट में एक पार्टी होती है, और उसके जो यूनिट्स होते हैं स्टेट्स होती हैं वहाँ पर अलग पार्टी होती है। दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वेल। तो भारत में भी यही हाल है। देयर आर सम कंट्री, कुछ ऐसे देश भी हैं, वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। तो कुछ ऐसी पार्टी, यानी इसमें ये बताया गया है कि कोई पार्टी एक छोटी स्टेट में होती है, दूसरी स्टेट्स में अलग पार्टियां होती हैं। तो कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पर उनको नेशनल पार्टीज़ कहा जाता है। वो ऐसी पार्टीज़ होती हैं, वो सब जगह होती हैं। दीज पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। तो उनके यूनिट्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टेटों में होते हैं, बट बाई एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज़। तो वो सभी जो पार्टियां हैं एक ही पॉलिसियां, एक प्रकार की पॉलिसियों पर चलती हैं। प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज़ डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पर उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वही स्टेट लेवल पर होती है। तो सब जगह जो एक पार्टी के अलग अलग यूनिट्स होते हैं वो सभी एक ही पॉलिसी पर चलते हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। तो एक चुनाव आयोग होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसके पास हर पार्टी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमारी ये पार्टी है, हमारे ये आइडियल्स हैं। तो वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली। तो जो चुनाव कमीशन होता है वो सभी पार्टियों को, चुनाव आयोग होता है, सभी पार्टियों को एक जैसा ट्रीट करता है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टी। जो बड़ी पार्टियां होती हैं और स्थापित पार्टियां होती हैं उनको वो कुछ खास फैसिलिटीज़ देता है। दीज पार्टीज आर गिवन ए यूनिक सिंबल। तो उनको एक जैसा, एक अलग से यूनिक सिंबल दिया जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल। तो उनके जो आधिकारिक उम्मीदवार होते हैं किसी एक जगह में, उसी पार्टी के जो आधिकारिक उम्मीदवार होते हैं वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। तो जो पार्टी का कैंडिडेट उस पार्टी के सिंबल को यूज़ करता है, जैसे उसको खास सहूलतें होती हैं, वो सारी जो पार्टियां होती हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास
मान्यता प्राप्त होती हैं। दैट इज़ वाई दीज पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकोगनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इन पार्टीज़ को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द proportion of votes and seats that a party must get in order to be recognized party। तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये एक स्थापित तथ्य है उनका कि वो जिस पार्टी को 3-4 स्टेटों में इतने प्रतिशत मत मिल जाएं ताकि उसको ऐसी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त हो जाए। A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state। तो कोई भी एक पार्टी जो एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जिसको जितने भी वोट पोल हुए हैं उसका 6% वोट उसको मिल जाएं तो एंड विन्स एट लीस्ट 2 सीट्स इन द रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। तो जिसको कम से कम 2 सीट मिल जाएं वो स्टेट का राजनीतिक दल होता है, यानी राज्य स्तर पर उसको मान्यता मिलती है। ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। एक पार्टी जिसे लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 6% मत मिल जाएं और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स ताजा उसको 4 स्टेटों में असेंबली इलेक्शंस में 4 सीट्स मिल जाएं लोकसभा की, तो उसको नेशनल पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त हो जाती है। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये साइट है यहाँ पर दी हुई है। इस साइट पे जाके हम किसी भी पार्टी की रिकॉग्निशन के बारे में जो शर्तें हैं या रजिस्ट्रेशन के बारे में जो सुझाव हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किसी एक स्टेट में कम से कम 6% वोट लेने के लिए वो राज्य स्तर पर पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है। अगर लोकसभा के इलेक्शन में तो कम से कम 4 स्टेट्स में उसे 4 सीटें मिल जाएं तो वहाँ से 6% तक उसको लोकसभा इलेक्शन में वोट मिल जाएं तो वो जो पार्टी होती है वो रिकॉग्नाइज्ड दल होता है नेशनल लेवल का, तो नेशनल पार्टी बन जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 recognized national parties in the country in 2018। तो 2018 में भारत में 7 राष्ट्रीय दल थे। Let us learn something about each of these parties। तो अब हम इन पार्टियों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हम कल करेंगे।